नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारीलाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के इस वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक में वर्णित सत्संगति पर लिखे हुए एक प्रसिद्ध श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में कवि ये बताते हैं कि सत्संगति मनुष्य के लिए बहुत से फायदे करती है। निष्कर्ष रूप में कवि का कहना है कि सत्संगति व्यक्ति का जीवन कायाकल्प कर देती है, जीवन बदल देती है। कवि कहते हैं कि सत्संगति क्या नहीं करती व्यक्ति के लिए, अर्थात सब कुछ करती है, ये कवि का कहना है। तो उनका मूल श्लोक है, जैडम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किमिने करोति पुंसां। कवि इस श्लोक में कहते हैं कि सत्संगति, सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये सब अच्छे लोगों का साथ है, वो क्या क्या व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव लाता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, सत्संगति का क्या महत्व है, उसका निरूपण करते हुए कवि इस श्लोक में कहते हैं कि सत्संगति जायडम धियो हरति, धिये जायडम हरति। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, अर्थात व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा तो व्यक्ति को अच्छा ज्ञान नहीं होगा। अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति में एक अबोध रहेगा, अज्ञान रहेगा। अज्ञान संसारिक जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य के जीवन की। तो कवि कहता है कि सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, उससे बुद्धि की जड़ता खत्म हो जाती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट बन जाता है, व्यक्ति समझदार बन जाता है, व्यक्ति को सब तरह का ज्ञान हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है इसी पंक्ति के माध्यम से। कवि कहता है जायडम धिये, धिये यानी धिये बोलते हैं बुद्धि को, धिये यहाँ पर धिये, धी यानी बुद्धि होती है, उसका सप्तमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। धिये यानी बुद्धि की जायडम हरती, जड़ता को हरती है, दूर करती है। सत्संगति बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है, बुद्धि की मूर्खता को खत्म करती है। और दूसरा गुण क्या है सत्संगति का, वाची सत्यम सिंचति। सत्संगति वाणी में सत्य का सिंचन करती है, संचार करती है। कई बार व्यक्ति अच्छी संगति में नहीं बैठेगा तो उसको झूठ बोलने की आदत होती है, दूसरों को गुमराह करना, प्रमाणिक बात नहीं बोलना, यह आदत का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन अच्छे प्रमाणित लोग जो कहते हैं, जो सच कहते हैं, जो बोलते हैं, उससे सहज रूप से विश्वास किया जा सकता है। ऐसे प्रमाणित लोगों के साथ बैठने से व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की वाणी में प्रामाणिकता आती है, सत्यवादिता आती है, सत्य का संचार होता है। यही कवि का कहने का तात्पर्य है कि सत्यम वाची सत्यम सिंचति। सत्संगति वाची यानी वाणी में सत्य का संचन करती है, सत्यता का समावेश करती है, वाणी को सच्ची बना देती है। मान उन्नतिम दिशति, और वो सत्संगति और क्या करती है, मान उन्नतिम दिशति। सत्संगति व्यक्ति के मान सम्मान को दिशति यानी फैलाती है, और उन्नति को, व्यक्ति की तरक्की को प्रदान करती है। सत्संगति मान और उन्नति इन दोनों को देती है। सत्संगति करने से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों की वजह से व्यक्ति दिन रात अहरनिश से अच्छा बनता जाता है। तो समाज में उसकी जय जयकार होती है, उसका सम्मान बढ़ने लगता है, स्वागत सत्कार होने लगता है, और व्यक्ति की तरक्की भी होती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति के चरित्र बदलाव आने से उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिलती है, उसको कई तरह के सामाजिक
प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति को तरक्की भी मिलती है। सच्चे लोगों के मार्गदर्शन से, सत्संगति में अच्छे लोगों के रहन सहन से व्यक्ति को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो व्यक्ति की तरक्की के, व्यापार व्यवसाय के रास्ते भी खुलते हैं। ये उन्नति सबसे ये तात्पर्य है। तो सत्संगति से मान सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उन्नति बढ़ती है। यानी दृष्टि यानी चारों दिशाओं में फैलती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उन्नति। पापम अपाकरोति, सत्संगति व्यक्ति को पाप से दूर करती है। व्यक्ति पाप कर सकता है, पापी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जब सत्संगति में पड़ जाएगा, अच्छे लोगों की संगति में रहने लग जाएगा, तो वो पाप कर्म से स्वतः ही दूर हो जाएगा। अच्छे मित्र, अच्छे संगति के लोग, अच्छे मार्गदर्शक, वे लोग कभी भी पाप कर्म नहीं करने देंगे, पाप कर्म से व्यक्ति को दूर कर देंगे। तो सत्संगति पापम अपाकरोति, सत्संगति पाप से दूर करती है, पाप करना छोड़ देता है व्यक्ति, एक निष्पाप निष्कलुषित व्यक्ति बन जाता है। चेत प्रसादेति, सत्संगति चेत प्रसादेति, चित्त को प्रसन्न करती है। सत्संगति मन को प्रसन्न करती है। अच्छे लोगों की संगति में बैठने के बाद व्यक्ति को कोई तरह का पछतावा नहीं होता, उसको अच्छा महसूस होता है। तो सत्संगति चेत प्रसादेति, चित्त में प्रसन्नता का संचार करती है, मन में आनंद देती है। अच्छे लोगों की संगति से आनंद मिलता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति दिक्षु यानी चारों दिशाओं में, कीर्तिम तनोति व्यक्ति की कीर्ति का विस्तार करती है। अच्छे लोगों की संगति में बैठने से व्यक्ति को बहुत ही सम्मानजनक, प्रतिष्ठापूर्वक चारों दिशाओं में सर्वत्र उसको, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश प्रदेश में व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। तो सत्संगति कीर्ति को भी तनोति यानी विस्तार करती है, बढ़ाती है। तो कवि अंत में निष्कर्ष रूप में कहता है, कथय सत्संगति, कथय बोलिए, कहिए, पुंसाम किम न करोति, सत्संगति पुंसाम यानी मनुष्यों के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती है। सत्संगति मनुष्यों के लिए सब कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। सत्संगति में बैठने के बाद, अच्छे लोगों की संगति करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है, व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति का जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। यही भाव कवि ने इसे इस श्लोक में व्यक्त करने का प्रयास किया है। कई जगह दूसरे कवियों ने, हिंदी साहित्य के कवियों ने भी सत्संगति के बहुत फायदे बताए हैं। कदली सीपे भुजंग मुख है, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। एक स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, वो अंतरिक्ष में बरसती है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद जब एक केले में गिर जाए तो एक सुंदर स्वादिष्ट फल बन जाता है। स्वाति कदली सीप भुजंग मुख है, यदि वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में गिर जाती है तो उसे एक मूल्यवान मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि किसी सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जैसी संगति करेगा वैसा ही उसका जीवन होगा। अन्यत्र भी कुछ कवियों ने कहा है, काच कंचन संसर्गा धत्ते मारकते धुतीम। एक कांच को भी यदि कांचन मणि के संदर्भ में, स्वर्णमयी मणि के पास में रख दिया जाए, चमकती हुई दिव्य मणि के पास रख दिया जाए तो कांच भी मणि जैसा दिखने लग जाता है। इस तरह से व्यक्ति सत्संगति से व्यक्ति भी बहुत महान व्यक्ति बन जाता है। जैसे एक कीड़ा फूल का संसर्ग करने पर फूल का के समीप के कारण, फूल में बैठ जाने के कारण, अच्छी संगति की वजह से देवताओं के सिर पर चढ़ जाता है। तो ये सत्संगति की महिमा है, अच्छी संगति का ही प्रभाव है। इस तरह से कवि ने सत्संगति का महत्व इस श्लोक में बताने का प्रयास किया है। हर मनुष्य को अच्छा बनने के लिए, अपने व्यक्तित्व में, जीवन में अच्छा कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और दुर्जन संगति से, दुष्ट संगति से दूर रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।